बच्चे हो या बड़े हो, क्या मजे ले रहे हैं बारिश में। लेकिन हम औरतों के लिए ये बारिश मजा कम, कभी कभी सजा बन जाती है। बारिश है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और यही प्रॉब्लम्स दूर करेंगे मेरे ये 7 हैक्स। तो बारिश में लीजिए आप मजा चाय और पकौड़ों का, और हमें तो मजा आपके 1 लाख लाइक से ही आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे आ गई तू, बैठ। यार वैसे तो बड़ी सफाई वाली बनती, कितनी मक्खियां दिख रही हैं घर में। ये ले पूजा, रूह अफ़ज़ा पी। मैं चलती हूँ भाभी। अरे पूजा तूने तो पिया ही नहीं, पी के जा इसे। अरे नहीं, पी के जा पूजा, पी के जा। बारिश में घर घर में मक्खियाँ अक्सर पाई जाती है और ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ। बस नींबू को काटे 2 हिस्सों में, अब लौंग ले और लगा दे इसे नींबू में इस तरीके से। अब खिड़की दरवाजे जहाँ से भी ये मक्खियाँ आती हैं वहाँ रख दे। दोस्तों इसकी खुशबू से ही सारी मक्खियाँ भाग जाती हैं। चलो पराठे अचार के साथ खा लेती हूँ। ओहो उसमें तो फफूंदी लग गई। क्या अचार में फफूंदी लग गई? फफूंदी नहीं मम्मी, बूंदी का रायता बना रही हूँ। अच्छा, बरसात में अक्सर आम के या मिर्ची के अचारों में फफूंदी लग जाती है, तो इसके लिए गरम करें मस्टर्ड ऑयल को, अच्छा गरम होने दें और जैसे ही गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके अब इसे ठंडा होने दें और इस ठंडे तेल को अब डालें अपनी अचार की बोतल में। बस ऐसा करने से आपके अचार में फफूंदी नहीं लगेगी। लो बारिश में भीगे तो सर्दी जुकाम तो होना ही था। इसके लिए बॉईल करें 1 कप पानी, डालें उसमें अदरक, लौंग, काली मिर्च और कुछ तुलसी के पत्ते और अब इसे तब तक उबलने दें जब तक कि ये घट के 30 से 40 ml ना हो जाए। ठंडा होने के बाद छान लें और इसे 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 से 3 बारी जरूर लें। टेस्टी होने के साथ बड़े भी से ले सकते हैं। कीजिए भाभी पानी। क्या पूजा पानी पिला रही है? बाहर इतना पानी गिर रहा है, वही बहुत है। तो फिर भाभी आप ये नमकीन और बिस्किट तो ले ही लो, इतने क्रंची हैं कि बाहर तक आवाज आएगी इनकी। तो कैसा है ये? अच्छा है। अरे अच्छा तो होगा ही भाभी, बरसात में बड़ा बचा कर रखा है। सॉरी यार भाभी, लगता है इनमें सीलन आ गई है। कैसे इसको तूने रखा? मैं तो खुले रख देती हूँ। बिस्किट, नमकीन या जो भी मंचिंग स्नैक्स हैं उन्हें कांच की बोतल में रखें फ्रिज में, और जब भी आपको इसे सर्व करना है तो इसे निकालें, माइक्रोवेव करें 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए और सर्व करें। और आप भी देखेंगे कि सारे स्नैक्स की सीलन चली गई है। बरसात में अलमारियों में टर्माइट्स और नमी की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है, तो टर्माइट्स के लिए या तो आप नीम के पत्तों को अलमारी में रख दें या इस तरीके की कपूर आते हैं इन्हें डाल दें। और मॉइस्चर के लिए अलमारी को खोल के पंखे को चला दें फुल स्पीड पे 1 से 2 घंटे के लिए, तो आपकी ये दोनों शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। सर्दियों में तो बड़ा रिलैक्स मिलता है। सर्दियों में क्योंकि हमें खाने पीने के लिए सारी सब्जियां मिलती हैं, लेकिन मेन बात आती है बरसातों में कौन सी सब्जी खाएं कौन सी ना खाएं, और खासकर पत्ते वाली। पालक के पत्तों को अच्छी तरह एक बारी खोल के देख लें और अब इसे रनिंग वाटर में, बिल्कुल रनिंग वाटर में दोस्तों, अच्छे से 5 से 6 बारी धो लें। और अब थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और इस गुनगुने पानी से पालक को धो लें। और फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो एक ही सलाह दूंगी कि इसे अवॉइड करें, खासकर पालक, पत्ता गोभी और फूल गोभी को। बहुत दिक्कत आती है कि मसालों में नमी हो जाती है, वो बहने से लगते हैं। उसके लिए मसालों को स्टोर करें कांच के एयरटाइट कंटेनर में। और दोस्तों मैं तो कहूँगी जब भी आप ग्रोसरी का सामान खरीदें बरसातों में तो उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदें। बारिशों में जो किचन की प्रॉब्लम होती है वो तो हमने सॉल्व कर ही दी, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई हैक्स है तो मुझसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलो अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में मिलते हैं, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलती हूँ अपने नए अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।